नमस्कार भक्तों। जब अंधकार अपनी सारी सीमाएं पार कर जाता है, जब अधर्म देवताओं तक को झुका देता है, तब सृष्टि पुकारती है माँ शक्ति को। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का वह अध्याय जहाँ माँ लक्ष्मी का तेज इतना प्रबल था कि महिषासुर जैसे बलशाली असुर का अंत हो गया। तो चलिए श्रद्धा, शक्ति और शौर्य से भरे अध्याय 2 की कथा में प्रवेश करते हैं, जहाँ माँ के तेज के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। चलिए आरंभ करते हैं दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रसेन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निकासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृतांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलाएं। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उस देवाधिदेव की भौहें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वृक हो गई। तब अत्यंत क्रोधविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिवजी के शरीर से भी उस प्रकार का तेज निकला। उसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निगत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक से मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिगंतरों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज आदित्य था। एक तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांग और पैरों की पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुए। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्रकट हुआ। वसुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। अग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुए उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसे ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतार कर अर्पित किया।
राज ने काल दंड और प्रदुभूत दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी देदीप्यमान तलवार और ढाल दे दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ीमणि, 2 कुंडल, कड़े, सुमुज्ज्वल अर्धचक्र, भुजाओं में धारण करने का कयूर, बाजुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर, पायजेब, गले की उत्तम हसूली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। ने उन्हें सुंदर पद पुष्प दिए और हिमाचल पर्वत ने उन्हें वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्न आदि भेंट किए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र और रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में हट्ठास करते हुए बारंबार गर्जना किया। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो उठा। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक्य विशुद्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगा कर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को शुद्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, ओह, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोक्य को आलोकित कर रही थी। उसके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट से मानो आकाश में एक रेखा सी खींच दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विशुद्ध कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिग्गजों को अनाच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिक्षुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिक्षुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुर्गिणी सेना हाथी, घोड़े, रथ और पैदल लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदर्ग नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रण स्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बाशकल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही नामक सेना लेकर युद्ध में आ गया। विडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ा इन सब सेनाओं को लेकर युद्ध में अगत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों और घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था।
अनगिनत दानव देवी पर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मूसल, खड़ग, परशु और पिट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया, दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपनी देवी ने क्रोध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंग मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी और एक और देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने गर्दन के बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल गया जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अनगिनत गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंडीपाल, खड़ग और पिटिश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों में युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण देवताओं को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इस बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशाही कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञाविहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि में घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़े में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुंठित हो गए तथा कितने ही मूसल की आघात से रक्त वमन करने लगे। वृक्ष में शूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर झटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गई और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाहां और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंड में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जो झाऊ रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेदी बाजे के राग पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, दृष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तरण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने अयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जना उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
माँ महालक्ष्मी की इस दिव्य कथा ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म बढ़ता है तब माँ स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। अगर आपको ये कथा भाव से भरी और प्रेरणादायक लगी हो तो धार्मिक कथा विद देविका को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर दिन माँ की महिमा सुने। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 लेकर आएंगे, जहां माँ के शास्त्रों की गूंज और उनकी महिमा आपको रोमांचित कर देगी। जय माता दी। हर दिन शक्ति से जुड़े, हर दिन भक्ति से भरें।